Good morning, student. So today we are going to start a very important topic of atomic structure and that is quantum numbers. ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वांटम नंबर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ है तो वो क्वांटम नंबर्स है। अब देखिए क्वांटम नंबर्स और बेसिकली यही जो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। डेफिनेटली यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटम नंबर्स। अब देखिए क्वांटम नंबर्स समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि बेसिकली जो क्वांटम नंबर्स की थीम है ये आई कहाँ से, ये क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो अब हम ये जानते हैं, देखिए बोहर के बारे में। बोहर का मॉडल तो हमने पढ़ लिया था। देखिए बोहर्स मॉडल क्या बोलता था, देखिए बेसिक चीज़ है कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर से ऑर्बिट है, मतलब सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है। ठीक है, तो बोहर ने ओवरऑल जो बोहर की थ्योरी थी या बोहर का मॉडल था, इट टेल्स अस अबाउट कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो कैसा है। इट टेल्स अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल नेचर है। तो फिर यहां से इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हीजनबर्ग। अब आप मुझे बताइए कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो करता है। वो क्या शो करता है, वेव नेचर दिखाता है, वेव नेचर। ठीक है, उन्होंने बोला था कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल अगर है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी और उसकी जो वेवलेंथ का फॉर्मूला उन्होंने दिया था लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम इंटू वी, ये चीज कही थी। तो यहां से ये चीज प्रूव हो गई कि भाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव ये कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, अब वेव कैरेक्टर शो करता है तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कौन, हीजनबर्ग। कौन आए, हीजनबर्ग। उनको भी लिख लेते हैं, छोटा सा रिकैप, हीजनबर्ग। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आया था। हीजनबर्ग ने क्या बोला, हीजनबर्ग ने बोल दिया कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। ठीक है, तो अब यहां से क्या समझ में आया आपको कि भाई ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर से ये ऑर्बिट है। अब ये ऑर्बिट था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है नहीं। अब वेव तो एक फिक्स पाथ में घूमेगी नहीं। सपोज कोई भी वेव है तो वो कैसे चलेगी भाई, ऊपर नीचे चलती है ना वेव्स। अभी तक हम लोग क्या समझते हैं कि वेव्स जो है वो एक प्लेन पे नहीं ये चल सकती है भाई, ऐसा थोड़ी कि वेव ऐसे ये चलेगी। तो वेव क्या होगी, अब ऊपर नीचे चलेगी। मीन्स अभी ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। और हमने प्रीवियस हीजनबर्ग में भी बात की थी आपसे, चलो थोड़ा सा रिकैप भी करा देते हैं। देखिए हीजनबर्ग ने क्या कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। मीन्स उन्होंने ओवरऑल ये कह दिया था कि ऑर्बिट कुछ नहीं है, दैट इज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ऑर्बिट और ऑर्बिटल आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लें। अब देखिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्यों समझना इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिट का मतलब एक सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि वो पार्टिकल है। बट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हीजनबर्ग ने ये बता दिया कि भाई ये वेव नेचर शो करता है इलेक्ट्रॉन, तो अब वेव एक सर्कुलर फिक्स पाथ पे तो घूमेगी नहीं। तो यहां से ये चीज ये निकल के आई कि ऑर्बिटल एक चीज है। क्या है, ऑर्बिटल। मींस अब क्या होगा, ये समझे कि ये वेव है। ये क्या है, ये वेव है, वेव घूम रही है ऐसे। ठीक है, अब यहां पर ये कहीं पर इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ वेव। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो सकता है कि इस पूरे रीजन में, ये जो रीजन है ना, ये न्यूक्लियस रहा। अब न्यूक्लियस के बाहर भाई वेव कहीं भी हो सकती है। तो इन ऑल देयर इज अ रीजन। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन, अब तो वेव है, अब वो कहीं पर भी हो सकती है। और आपको ये पता है कि वेव ऐसे ऊपर नीचे ट्रेवल होती है। ठीक है, तो अब यहां से ये चीज ये क्लियर हो गई कि ऑर्बिट कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव ये कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, और आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है, मीन्स मैटर है। इलेक्ट्रॉन इज ए मैटर, मतलब पार्टिकल तो है, बस मास तो कुछ है उसका। और वो कहते हैं कि वो वेव नेचर भी शो कर रहा है।
तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमारे पास वेव्स होती हैं, आपने क्लास 9th-10th में भी मतलब पढ़ी है, साउंड वेव्स हैं, फिर आगे और पढ़ेंगे लाइट वेव्स हैं, उन सब की इक्वेशंस होती हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो वेव थी दैट इज अ मैटर वेव। तो ये बड़ा प्रॉब्लम था कि मैटर वेव की इक्वेशन कहाँ से आए। तो एक साइंटिस्ट हुए दैट इज द स्क्रोडिंजर। तो स्क्रोडिंजर ने क्या करा कि इसकी वेव इक्वेशन ड्रॉ कर दी। क्या कर दी, वेव इक्वेशन, एक वेव इक्वेशन ये मतलब डिस्कवर ये कर दी। किसकी, वेव इक्वेशन ऑफ मैटर वेव्स। जो मैटर होते हैं ना, अगर वो वेव फॉर्म में है तो उनकी एक इक्वेशन भी ये मतलब बना दी। दैट वाज अ वेरी ह्यूज डिस्कवरी ऑफ वेव इक्वेशन। तो अब आपको हल्का इतना डिटेल पे नहीं जाना है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपका काम नहीं है, बट इसी इक्वेशन से ही ये क्वांटम नंबर्स आए। तो ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन बोहर के टाइम तक पार्टिकल मान के काम हुआ। डी ब्रॉगली ने वेव नेचर बोला, तो हीजनबर्ग ने ये बता दिया कि भाई ऑर्बिट नहीं है, वेव है, तो और उसकी पोजीशन को फिक्स कर पाना नहीं, मतलब बड़ा इंपॉसिबल है क्योंकि वो एज अ वेव है। तो अब क्या होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो 3D रीजन जिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, दैट स्पेस इज नोन एज ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है, इट इज the 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वो 3D स्पेस क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल है। अब वो कोई फिक्स पाथ नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन वेव है और मतलब मैटर वेव है, तो उस मैटर वेव की इक्वेशन किसने ड्रॉ कर दी, स्क्रोडिंजर ने। और उसी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से फिर कुछ नंबर्स ये निकल के आए, 3 नंबर्स निकल के आए, उनको बोला क्वांटम नंबर्स। क्या बोला गया, क्वांटम नंबर्स। तो अब सीधे सीधे आप सीधे नोट करें कि क्वांटम नंबर्स क्या है। मैं लिख देता हूं, द सेट ऑफ नंबर्स, तो नोट करें, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू लोकेट an electron in an atom, ठीक है। अब ये समझो कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की पूरी लोकेशन, एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन कहां पर वो पाया जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की कहां पर है, ये बताने के लिए एक सेट ऑफ नंबर डिजाइन किया गया। और उन्हीं सेट ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। अब आप ये डेफिनेशन ये मतलब नोट करें। बेसिकली होता है क्या स्टूडेंट ना, द मेजरमेंट स्केल बाय विच द ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश कैन बी शोन बाय सेट ऑफ नंबर्स। बेसिकली दिस इज क्वांटम, ये नंबर्स। तो ये नंबर क्या करेंगे, ये क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताएंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल। तो बेसिकली ये क्या बताएंगे, हालांकि हम लोग इसको कैसे ये समझते हैं कि किसी भी एटम के अंदर, देखिएगा एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है अपने को। तो इलेक्ट्रॉन की साइज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर पाए जाने की संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स दे देते हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर है। जैसे आप है ना, सपोज यू, आप सपोज सुबह मॉर्निंग कहाँ गए, स्कूल गए, कहाँ गए, स्कूल चले गए। तो आप स्कूल में चले गए, कहाँ चले गए हो, स्कूल में चले गए, ठीक है। अब स्कूल के अंदर भी क्या होगा, ये तो बड़ा सा स्कूल हो गया, सपोज दिस इज योर स्कूल, ठीक है, ये आपका स्कूल है। तो अभी आप कहाँ पर हो, स्कूल में। तो कोई भी बाहर से पर्सन आए और आपको आइडेंटिफाई ये करना चाहे कि ये बच्चा स्कूल में कहाँ पर है, तो उसके लिए टफ पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या करेगा, आपके घर जाएगा और आपसे पूछेगा कहाँ हैं आप, तो कहेंगे स्कूल है। तो स्कूल का पता चला, तो सपोज आप स्कूल में हैं, ठीक है, आप स्कूल में चले गए। अब स्कूल भी बहुत बड़ा कैंपस है, ठीक है। इस बहुत बड़े मतलब कैंपस के अंदर आप कहाँ हैं, फिर यहाँ पर क्या होगी, आपकी क्लास। देखो सबसे पहली चीज़ आपको बताया कि स्कूल में, फिर वहाँ से पता चला कि आप क्लास 11th में। तो क्लास 11th के भी बहुत बड़े मतलब सेक्शंस है, क्लास 11th A है, 11th B है, 11th C। अब कहाँ पर है, फिर आपको ये पता चला कि क्लास के बाद आप 11th A में, कहाँ पर है, 11th A में, ठीक। अब आप 11th A में घुस गए। भाई आपने इसकी एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी बतानी
कि कहां पर है। तो 11th ए में चले गए तो 11th ए के अंदर भी बहुत सारी सीट्स होंगी क्लास के अंदर, और आपको ये पता चला है कि ये इस सीट में मतलब बैठे हुए हैं आप, दिस इज यू। तो आपने क्या करा कि सबसे पहले आपको स्कूल का पता चला, सबसे पहले क्या पता चला, स्कूल, फिर आप क्लास, ठीक है, क्लास के बाद आपको रूम नंबर, फिर आपकी पोजीशन, मतलब आपकी सीट ये कहां पर है। तो ओवरऑल हम इन इंफॉर्मेशन से कहां चले गए, एग्जैक्टली थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आपकी कहां पर है ज्यादा पाए जाने की। हम आपको नहीं जानते, आपके फेस को भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, बट फिर भी हम प्रोबेबली आपकी क्लास में पहुंच गए तो आपको ढूंढ सकते हैं। तो सेम चीज यही है बेटा, क्वांटम नंबर्स क्या है कि जो एक सेट ऑफ नंबर्स है जो हमें बताते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की कहां पर होगी एटम के अंदर, मींस ऑर्बिटल के बारे में, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसी ऑर्बिटल में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है वो बताएगा आपका क्वांटम नंबर्स। और आपको ये बता दूं कि जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन आई थी उससे 3 क्वांटम नंबर्स ये निकल के आए थे। अभी ये करेंगे बात, क्योंकि कुल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं 3+1। तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो थोड़ा सा बेसिक इसको नोट कर ले, इसको मतलब समझ लें कि बेसिकली हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो स्टेप बाय स्टेप इन 4 नंबर से पहुंचेंगे, ठीक है, और यहां से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर्स उठाते हैं, कौन से क्वांटम ये नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो नोट कर लें, क्योंकि फॉर टू सेव योर टाइम तो मैंने कुछ यहां पर लिखा हुआ है, बट आई विल एक्सप्लेन ईच टर्म। सो फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चों। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, तो इसको प्रपोज किया था बोहर ने। तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है, इट डिफाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल या ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज ये प्रेजेंट। अब आपको पता है, देखिए दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बाहर से क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। आप सेल्स कहो या आप ऑर्बिट कहो, एक ही बात है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, KL M, आगे चलते हैं N, ऐसे चलते हैं। तो एग्जैक्टली जो पहला नंबर है क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N एंड इट टेल्स अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल या ऑर्बिट का एनर्जी जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं बोल दूं N इज इक्वल टू 1 K सेल में है, N इज इक्वल टू 2 M से है, N इज इक्वल टू 3, दिस इज N इज इक्वल टू 4। सिंपल सी चीज है, आपको ये बताना है कि न्यूक्लियस की बार अगर N 1 है तो मतलब फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, N इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, N इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, N इज इक्वल टू 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल क्लियर है। सो बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड द एनर्जी। अब देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये बताएगा। अब एक चीज और आपने ये मतलब पढ़ी है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो आप लोग कहां से ये बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटम नंबर 2n²। क्या है 2n²। अगर मैं आपसे कहूं पहली सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ सेल पहली मतलब n इज इक्वल टू 1, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 रखिए, 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है पहली सेल। तो ये भी हमें इसी क्वांटम नंबर से मतलब पता चलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n। अगर n का नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी मतलब बढ़ेगी, n इज इक्वल टू 1, फिर एनर्जी बढ़ेगी 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो एनर्जी इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये जो क्वांटम नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका मतलब ये पता चल गई आपको कि ये बताता साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल। भाई फर्स्ट सेल में तो साइज छोटा, सेकंड में n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, इस तरीके से। इट इज वेरी सिंपल। अब हम सबसे पहले सेल में पहुंच गए। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट और दे दूं, हम लोग कैसे जाएंगे, पहले सेल में जाएंगे। अभी सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज होंगी। देखिए आज नया ही कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, जो प्रीवियस क्लासेस 10th तक आपने ये पढ़ा है उससे कुछ अलग। तो बहुत ध्यान से देखा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेल में पहुंच गए, मतलब स्कूल पहुंच गए। जो पुराना एग्जाम्पल था उसको याद करें, स्कूल में आ गए। अब हमें पता चल गया कि आप स्कूल में हो। अब हम स्कूल के अंदर की इंफॉर्मेशन लेंगे। उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन को ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेल। अब उस फर्स्ट सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो दिस ऑर्बिटल इज वेरी सिंपल, दिस क्वांटम नंबर इज वेरी सिंपल एंड इट टेल्स अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और आप थोड़ा सा इसको भी ऐड कर लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n², ठीक है।
मतलब बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि इट रिप्रेजेंट द मेजर एनर्जी सेल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इलेक्ट्रॉन किस सेल पे है ये पता चलेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वांटम, इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कॉपी पेन लेके नोट करिए। सेकंड लीजिए एजुमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए एजुमिथल क्वांटम नंबर क्या है। अब हम उस सेल के थोड़ा अंदर जाएंगे। ये आपका स्कूल था ना, मैंने बताया था स्कूल के अंदर क्या, फिर स्कूल के अंदर आपको क्लास पे जाना था, स्कूल के बाद कहां जाना था, क्लास पे जाना था। अब हम सेल पे तो पहुंच गए या ऑर्बिट पे पहुंच गए, उस सेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर क्या होगा वो बात करेंगे। पहले बात करें कि इट वाज प्रपोज बाय सोमरफील्ड। तो एजुमिथल क्वांटम नंबर को स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम नंबर भी बोलते हैं, इसको बोल देते हैं एंगुलर, यहां पर ही ये लिख देता हूं, एंगुलर क्वांटम नंबर, या कुछ लोग एंगुलर मोमेंटम भी मतलब बोलते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इसको एल से करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, अब हम सेल तक तो पहुंच गए। अब देखिए ये क्या बताता है कि इट डिफाइंस द नंबर ऑफ सबसेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सबसेल्स। अब मतलब क्या होगा कि सेल के अंदर भी कुछ चीज है, जैसे स्कूल के अंदर क्लास है, उसी तरीके से सेल के अंदर क्या है स्टूडेंट, सबसेल्स है। ठीक है, सबसेल। तो अब क्या होगा, इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सबसेल। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिल्कुल, ये सबसेल के बारे में बताता है और ये बताता है कि उस सबसेल का शेप कैसा होगा। क्या बताएगा, शेप ऑफ सबसेल, अभी बताएंगे आपको। तो वैल्यू पहले नोट कर ले, तो वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू n-1। वैल्यू क्या होती है, एल की n-1। अभी मैं बताऊंगा आपको, इस पे आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, सीधी सीधी बात है, देखो एल का मतलब क्या हुआ और एन का वैल्यू, जो एल की वैल्यू होंगी ना वो n-1 तक होंगी। सपोज मैं आपसे ये कहता हूं फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 के लिए, या n इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं कहूं आपसे n इज इक्वल टू 1 है, सॉरी n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम ये नंबर, आपको पता है कि l की जो वैल्यू होती है बच्चों वो n-1 तक होती है। n इज इक्वल टू 1 है तो l कितना हो जाएगा बताइए, l इज इक्वल टू n-1, 1-1 0। अगर मैं कहूँ सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड सेल में है, n इज इक्वल टू 2 है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 टू n-1, तो क्या हो जाएगा 2-1 1, क्या हो जाएगा l का वैल्यू 1 और 0, ये 0 और 1 बोल देते हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो l का वैल्यू क्या होगा 0 टू n-1, तो l का वैल्यू क्या होता है 0 टू n-1, ऐसे लिख लीजिए। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर मैं बोल दूं n इज इक्वल टू 2 है तो l का वैल्यू क्या होगा 0 टू 2-1 1, 0 और 1। तो इसके पास क्या होगा, देखो अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू फर्स्ट सेल में, n इज इक्वल टू l क्या होगा 0, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा 1, ये इसका 1 सबसेल होगा। अब देखिए n इज इक्वल टू 2 के लिए देखो देयर आर 2 सबसेल्स 0 और 1, ये क्या है सबसेल्स, आ रही बात। ठीक है, मतलब मैं ये कह दूं सीधे सीधे कि अगर मेरे पास देखो यहां पर इसको ये मतलब नोट कर लो, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n तो टोटल वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। जो भी n का वैल्यू ये दिया रहेगा, जैसे मैंने बोला फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n टोटल वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। अगर मैंने बोला कि n 2 है, n बराबर 2 है, तो l की भी वैल्यू कितनी होंगी 2 होंगी, 0 और 1, ये इसकी वैल्यूज है। आई बात। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं बहुत ध्यान से इस चीज को मतलब नोट करिएगा, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 3, इसको नोट भी कर लेंगे। अब देखो अगर मैं कहूं l इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या होता है s सबसेल, इसका मतलब क्या होता है s सबसेल। l इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है p सबसेल, l इज इक्वल टू 2 का मतलब d सबसेल, l इज इक्वल टू 3 का मतलब f सबसेल। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन भी ये कर लेना है। देखो कैसे, वैल्यू ऑफ l, ठीक है, तो n-1 के बराबर होती है। अगर मैं बोलूं n इज इक्वल टू 1 है तो बताओ l का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। l का वैल्यू 0, तो इस सबसेल को बोल देते हैं s सबसेल। क्या बोल देते हैं s सबसेल। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं n इज इक्वल टू 2 है तो बताइए l का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 टू n-1,
0 to 2 - 1 1, मतलब 0 और 1 हो जाएगा, मतलब n-1 वैल्यूज तक होता है। ठीक है, तो 0 और 1 हो गया। अब 0 तो क्या हो गया s, और 1 क्या हो गया, देखो p सबसेल। तो n = 2 के लिए दो सबसेल होंगी, 0 और 1। 0 को बोलते हैं s सबसेल, 1 को बोलते हैं p सबसेल। क्लियर हो रहा होगा। n = 3 के लिए बोलिए क्या हो जाएगा, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, l का वैल्यू 0 1 और 2। तो n = 3 मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 3 है तो उसके लिए नंबर ऑफ सबसेल्स कितनी होंगी, 3 होंगी। तो n = 0 का मतलब s सबसेल, l = 1 का मतलब p सबसेल, 2 का मतलब d सबसेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के लिए देयर आर 3 सबसेल्स s p d। और इसी तरीके से मैं बोल दूं कि n = 4 के लिए l का वैल्यू आप कहेंगे 0 1 2 और 3। 0 to n-1 होता है ना, तो 0 to n-1, 4 - 1 3, तो 0 1 2 3 तक जाएगा। ठीक है, 0 के लिए s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल, दिस इज f सबसेल। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है, एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहां से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है, नोट कर लें, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π √l × l+1। हालांकि जरूरत नहीं है अभी, बट फिर भी नोट्स में डाल लें इसको। बट अब आपको क्या समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन सेल के बारे में पता चल गया। n = उस सेल के अंदर सबसेल्स हैं, कितनी सबसेल्स हैं वो भी पता चल गया। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन पे इसको आगे बहुत ज्यादा करेंगे डिस्कस, अभी आप बेसिक चीजें नोट कर लो। ठीक, इसको समझने की कोशिश करो कि सेल के अंदर सबसेल्स, नंबर ऑफ सबसेल कैसे करना है पता चल गया, और नंबर ऑफ सबसेल l = 0 तो s सबसेल, l = p, l = 1 p सबसेल, l = 2 d सबसेल, l = 3 f सबसेल। ठीक है, इनके शेप भी होते हैं, फिर मैं आपको आगे शेप पे भी बात ये मतलब करूंगा कि जो s सबसेल होता है वो कैसा होता है, p सबसेल कैसा होता है। चलो बात ये मतलब कर लेते हैं। आइए मैं बात थोड़ा सा आपको सबसेल के बारे में, इनके साइज के बारे में ये बता दूं कि जो s सबसेल होता है ना, ये स्पेरिकल होता है। क्या होता है, स्पेरिकल होता है। मीन्स ये स्पेरिकल है, मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, स्पेरिकल जो शेप होता है, दिस इज s सबसेल। इसको क्या बोलते हैं, s सबसेल बोलते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से p भी होता है। तो p सबसेल जो होता है ना स्टूडेंट, इसको बाकी शेप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग डिटेल में करेंगे डिस्कस, अभी सिर्फ आप नोट कर लो, p सबसेल जो होता है वो डंबल शेप होता है। क्या होता है, डंबल शेप होता है। p सबसेल इज डंबल शेप। ठीक है, अब देखिए जो डंबल शेप है p सबसेल का, ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हैं DUMBBELL, डंबल शेप। p सबसेल क्या होता है, डंबल शेप होता है। मतलब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन भैया क्या है, पार्टिकल तो है नहीं, तो वेव है, तो यहां इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। फिर आगे इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, अगर इसको मैं एक मतलब x एक्सेस मान लूँ तो px हो गया, y एक्सेस में मान लूंगा तो y एक्सेस होगा, z में मान लूंगा तो pz हो जाएगा। तो इसको आप देख लो कि p सबसेल है, ये s सबसेल है, शेप है। ठीक है, उसी तरीके से d जो होता है वो डबल डंबल होता है। क्या होता है, डबल डंबल। डबल डंबल कैसे होगा, देखो ये से आपके पास एक लोब सी ये हुआ, एक लोब सी ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ ये तो आपका सिंगल लोब हो गया, इसी में क्या होगा, डबल लोब्स, कुछ इस तरीके से ये। अब ये क्या होगा, दिस इज द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये और ये किसके शेप होता है, डी ऑर्बिटल का शेप होता है। तो कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। सिर्फ आप ये समझो कि सबसे पहले आप कहाँ ये पहुंचे, सेल में पहुंचे या ऑर्बिट में, सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो एक ही बात है। ठीक है, सेल पे पहुंचे, सेल से कहाँ पहुंचे, अब सब सेल में पहुंच गए, थोड़ा सा अंदर पहुंच गए इलेक्ट्रॉन के। सब सेल कुछ इस तरीके से होते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, तो भाई ऐसे कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां होगी, जहां कहीं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज एंगुलर क्वांटम नंबर, और यू कैन से एजुमिथल क्वांटम। ये नंबर्स, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालना है ध्यान रखो। n तो पता चल गया, l कैसे पता चलना है, n-1। अगर n 1 है तो l 0, n 2 है तो l 0 और 1, n 3 है तो l 0 1 2। ठीक हो गया, 0 1 2। तो क्लियर है एंगुलर ये मोमेंटम।
अब चलते हैं अगले क्वांटम नंबर के ऊपर, और जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम ये नंबर। आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ में कर रहा हूं डिस्कस, और जब न्यूमेरिकल जो अप्रोच होगी तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसको और डिटेल में ये समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम ये नंबर्स के ऊपर। अब देखो स्टूडेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, ये बताता है हमको ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल अराउंड द न्यूक्लियस इन 3D स्पेस। अब हमको ये पता चल गया ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर से क्या है, ऑर्बिट सेल है, उस सेल के अंदर क्या है, सबसेल है। अब उस सबसेल का जो, सबसेल का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का डेंसिटी ना, ये सबसेल है, ये देखो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे ओरिएंट होगा, ये कैसे लोकेट रहेगा, ये कैसा होगा, ये बताएगा कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मींस नोट करें, ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, या आप ये बोल सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस इन 3D स्पेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यही चीज बच्चों क्या बताती है, ऑर्बिटल। एक्चुअल में जो हम खोज रहे थे ऑर्बिटल क्या है, तो यहां से पता चलेगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल की वैल्यू के लिए द टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 12+1। अभी बताएंगे, डिटेल में कुछ नहीं करना, विच रेंजेस फ्रॉम -L टू +L विथ 0। इसको नोट करें, फिर मैं अभी आपको एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। ईच वैल्यू ऑफ m शोज ये रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल। अब आप देखो क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन वैल्यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसको तो बाद में कर लेंगे डिस्कस, यहां पे कर लेते हैं। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, सपोज L इज इक्वल टू है 1, L इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल। तो ये कौन सा सबसेल हो गया बताइए, अभी बताया था P सबसेल हो गया। इसके लिए m की वैल्यू कितनी होंगी, 12+1, यानी कि m की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 2 × L1 + 1 3। टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, 3, विच रेंजेस फ्रॉम -L टू +L। अब L कितना है, 1, तो ये m की वैल्यूज जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, -L, 0 और +L। क्या होंगी, -L, 0, +L। अब देखिए m की वैल्यूज -L का मतलब L1 है, तो -1, 0 और +1। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। L इज इक्वल टू 1 है, तो m की वैल्यू -L से -1 से +1 तक, टोटल कितनी वैल्यूज होगी, 3। और ईच वैल्यू ऑफ m शोज ऑर्बिटल, तो हम इसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट ये कर देते हैं, -1, 0 और +1। ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया +1। तो m की वैल्यूज कितनी होगी, 3 वैल्यूज होगी, तो ईच वैल्यू रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही होगी। टोटल वैल्यूज निकालनी है तो फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू 12+1। अगर हम ये मुझे ये पता चल गया कि L इज इक्वल टू 2 है, तो सीधे सीधे मुझे m का वैल्यू कितना पता चल गया, 12+1, 2 2 4 +1 5। कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, 5। ये तो टोटल वैल्यूज है, अब कौन कौन सी होंगी, -L टू +L, मतलब देखिए -2, -1, 0, +1 और +2, कुल 5 वैल्यूज हो गई। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड। अब ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको एक टेबल भी बनानी है ही पड़ेगी, उसको भी मतलब बना लेंगे, जहां पर हम लोग n लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो बताइए L कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ n इज इक्वल टू 2 है, तो L की वैल्यू बताइए क्या हो जाएंगी, L की वैल्यू हो जाएंगी 0 और 1 हो जाएंगी, 0 और 1। तो L 0 के लिए m भी क्या, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इसके लिए क्या हो जाएगा, -1, 0 +1, -1, 0 +1 हो गया। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखिए 0, -1, 0 +1, 4 ऑर्बिटल हो गए। तो इस तरीके से लिस्ट आगे ये बनाएंगे, उसको आप लोग बुक से भी थोड़ा सा अपनी रिफ्रेशर वगैरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी मतलब करेंगे। तो फिलहाल हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, जो हमने डिस्कस किया था कि सबसेल का ओरिएंटेशन कैसे होगा, कहां होगा, जहां अराउंड द न्यूक्लियस इन 3D स्पेस, ठीक है। एल की वैल्यूज के बारे में मैंने आपको ये बता दी। आगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आएंगे तो इसको डिटेल में करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आइए चौथा क्वांटम नंबर। अभी चौथा क्वांटम नंबर क्या था बच्चों, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था। इट इज बेसिकली अनदर क्वांटम ये नंबर विच वाज प्रपोज्ड बाय गोल्डस्मिथ एंड अनहेलनबैक, ठीक है। एलेनबैक ने और गोल्डस्मिथ ने इसको डिस्कवर्ड किया था। ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस ड्यूरिंग द मूवमेंट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है, दिस इज द न्यूक्लियस,
दिस इज द न्यूक्लियस। अब हो सकता है अभी यहां मैग्नेटिक फील्ड हो, दिस इज N और S। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसका तो अपना भी रोटेशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है वो कैसा है भाई, वेव्स की फॉर्म में है, वेव्स की फॉर्म में है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है भाई, या तो घूम सकता है क्लॉकवाइज, क्या घूम सकता है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको बोल देते हैं +1/2, क्या बोल देते हैं, +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उस केस में उसको ये क्या बोल देते हैं, -12। ठीक है, तो इसको ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अभी देखो वैल्यूज पे फिर आएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। ठीक है, 30 मिनट्स हो गए, बट ये बहुत लंबा हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर ये यहीं पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। ठीक है, वो बात की बात है, क्यों होगी कैसे होगी उसको करेंगे डिस्कस। बट इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ऊपर को एरो है तो मतलब ये समझ जाओ +12 है, मीन्स ऐसे घूम रहा है, और ऐसे है तो मतलब घूम जाओ कि माइनस है। अगर एक ऊपर होगा तो दूसरा मतलब माइनस होगा। तो सिंपल ये समझो कि इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूम रहा है तो उसको, उसकी स्पिन को S बराबर ये बोल देंगे +12। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है तो उसको बोल देंगे S = -12। दिस इज आवर 4th क्वांटम नंबर। तो आई थिंक दिस 4 क्वांटम नंबर्स बेसिक अप्रोच हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो इसको नोट करेंगे, बहुत अच्छे सोर्सेज से, और सोर्सेज भी लीजिए, इसको पढ़िए, बहुत अच्छा नोट्स इसका कीजिए मेंटेन। और चारों क्वांटम नंबर्स को डिटेल में मतलब पढ़ने के बाद इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच लेके कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।